हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह आज भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों में, अपनी फैमिली लाइफ्स में कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक रियलिटी है और हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे। कोई ज़्यादा कर पाएंगे शायद, कोई कम, लेकिन यकीन है मुझे कि हम सब ही रिलेट कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा ये टॉपिक है झूठ। जी, लाइंग। और क्योंकि हम सब इंसान जो हैं वो कभी ना कभी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं या बोल चुके होंगे, इसलिए मैंने कहा कि हम सब ही किसी ना किसी लेवल पे रिलेट करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है झूठ? झूठ की कई किस्में हो सकती हैं। सच को ना बताना झूठ हो सकता है, किसी सच को मैनिपुलेट करना, एग्जैजुरेट करके बताना झूठ हो सकता है, या फिर कोई नई कहानी जो हुई ही नहीं है उसको गढ़ के सुनाना, वो भी झूठ हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे बात आ जाती है कि झूठ तो मतलब गलत होता है, बुरा होता है, एज वी ऑल नो। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, झूठ बुरा होता है, गुनाह है, गलत है, झूठ बोलना बुरी बात है, बचपन से सिखाया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम बचपन से ही हमें कहीं ना कहीं झूठ बोलना भी सिखाया गया है। वो ये कि जैसे आम डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की बातों में कहीं ना कहीं जो है हम झूठ बोलते रहे हैं। मुझे पता है हमारे घरों में पहला झूठ अक्सर ये होता है कि जी फ़ोन आया किसी का तो बच्चे से कह दिया जाता है कि उन्हें बोल दो कि जी हम नहीं हैं। ये तो मतलब झूठ है ना। ये वही झूठ है जो मना करते हैं कि नहीं बोलना, और वो बुलवाते भी हैं पेरेंट्स। और ये तो सुनने में आया कि अक्सर ये बात इतनी फ़नी हो जाती है कि बच्चे बेचारे मासूम हैं, उनको नहीं पता, तो वो ये कह देते हैं कि जी मम्मा कह रही हैं कि वो घर पे नहीं है। ऐसा भी हो जाता है। तो ये शुरुआत होती है बेसिकली झूठ की। और यूं ही फिर थोड़ा 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 करके हम लोग झूठ बोलना सीख जाते हैं। कभी कभार आदतन बोलते हैं, कभी कभार मजबूरन बोलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा तो ये है। जैसे कि झूठ में मैं ये कहूँगी कि अक्सर होता है कोई कपल हैं, वो कहीं गए हैं बाहर, और जो साहब हैं वो कहीं देख रहे हैं किसी और खातून को, और बीवी ने पूछा जी क्या देख रहे थे, तो वो कहेगा नहीं जी मैं तो साइन बोर्ड पढ़ रहा था, या मैंने वो लड़की को नहीं देखा। वो पूछे कि आपने देखा है ना उसको गई है, तो आप बोल दोगे नहीं जी मैंने नहीं देखा। अब ये भी तो झूठ है, लेकिन ये बोलना ज़रूरी इसलिए हो जाता है, ऑब्वियसली बाहर बाद में घर भी तो जाना है ना। और एट टाइम्स होता है कि छोटे छोटे झूठ जो होते हैं इंसान बोलता है अपनी मुश्किलें कम करने के लिए। ओवर रिएक्शन हो जाएगा वाइफ का, वरना वो आगे से लड़ेगी, आगे से रोना धोना कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आप और लड़कियों को देख रहे हैं वगैरह वगैरह। उससे बचने के लिए तो बेहतर है इंसान उस वक्त झूठ बोल के तो अपनी जान छुड़ा ले, किस्सा ख़त्म। उसी तरह अक्सर ख़वातीन जैसे कि अपने वेट को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो वो अक्सर कहेंगी अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, पूछेंगी अपने पार्टनर से कि मैं इन कपड़ों में मोटी तो नहीं लग रही। अब वो सवाल ही इतना ज़्यादा सजेस्टिव होता है कि अगर उसने गलती से कह दिया कि जी तुम मोटी लग रही हो, तो झगड़ा, लड़ाई। तो वो फिर झूठ बोल देगा कि नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो एंड परफेक्ट वगैरह वगैरह। और ये अच्छा लगने का सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं होता। अक्सर लोग मैंने देखा है सोशली जैसे मिलते जुलते हैं पार्टी में, और वो किसी ने बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब आउटफिट पहना हो या अजीबो गरीब किस्म के बाल बनवाए हो या कुछ, लेकिन लोग जी उसका दिल रखने के लिए तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो वगैरह वगैरह, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल रखें। अगर आप किसी के घर गए और वो होस्ट या होस्टेस है, उनको तो तारीफ़ करनी है ना, ज़रूरी, चाहे वो उस वक्त काबिल तारीफ़ लग रहा हो या नहीं, लेकिन यू नो जस्ट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ देम आप अपने वो मैनर्स शो करते हुए, एटिकेट शो करते हुए तारीफ़ कर देंगे। आप किसी के घर खाने पे जाएं, वहाँ खाना बिल्कुल अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी आप उनकी तारीफ़ कर दें कि जी वंडरफुल फूड, अमेजिंग अमेजिंग, सिर्फ इसलिए कि होस्ट को बुरा ना लगे। और आप मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी पोलाइट। अब ऐसे मौक़ों पे सच तो नहीं बोला जा सकता ना कि आपका खाना जो था, योर फूड वॉज हॉरिबल, तो ऑब्वियसली आप उस वक्त जो सेफ ऑप्शन है वही बोलोगे। इसी तरह झूठ होते हैं कई तरह के। जो बात की जाती है कि हमारा अवामी झूठ क्या है, वो ये है कि जी मैं रास्ते में हूँ, क्योंकि टाइम की पाबंदी तो बड़ा ही एक फार फ्रेच किस्म का कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में। तो अक्सर होता है कि लोग टाइम दे के वक्त से पहुँचते नहीं हैं। उसके बाद जब उन्हें फ़ोन किया जाता है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आपको एक एक पल पे पूछा जाएगा जी कहाँ तक पहुँचे, आ गए, कब आ रहे हो वगैरह वगैरह। पहले का वक्त ही अच्छा था जब मोबाइल नहीं थे, तो एटलीस्ट आप रस्ते में हैं, आप फ़ोन ना उठाएं, दैट कुड बी लाइक रस्ते में ही हो, कितना भी वक्त लग जाए। लेकिन अब मोबाइल पे क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपडेट दे सकते हैं, तो लोग आपको फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कहाँ पहुँचे आप। बेशक घर से ना निकले हों, लेकिन आप बोल दोगे जी मैं रास्ते में हूँ, बस मैं पहुँच रही हूँ, मैं इतनी देर में आ जाऊँगी, मैं फ़लाँ जगह हूँ। अब ऑब्वियसली आप उतनी देर में आएंगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आपने उस वक्त तो
अपनी फेस सेविंग कर ली ना बोल के। तो ये एक बड़ा कॉमन सा झूठ है रास्ते में हूँ वाला। फिर काम के हवाले से अगर आपने कोई टास्क दिया हुआ है मिसाल के तौर पे, ये तो हमारे यहाँ के जो टेलर्स हैं इनका बड़ा अच्छा झूठ होता है कि जी लाइट नहीं थी, बिजली चली गई, कारीगर नहीं आए। हालांकि वो बात ये नहीं होती है, हमें भी पता है कि उन्होंने काम नहीं किया होता। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि आपका काम नहीं किया, लेकिन उसको कवर करने के लिए ये क्लासिक किस्म के झूठ बोल दिए जाएंगे और उस वक्त आप भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता है ये झूठ है, लेकिन काम भी करवाना है। देर से ही सही आपको अपने कपड़े तो सिलवाने हैं ना, तो उस वक्त आप खामोश हो जाएंगे, अच्छा ठीक है जी कारीगर नहीं आए, प्लीज़ अब जल्दी कर दीजिएगा, या अब तो लाइट आ रही है प्लीज़ जल्दी पहले मेरा काम कर दें। तो ये हमें भी पता होता है डीप डाउन कि ये झूठ है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे बच्चा पैदा हो, बच्चा देखने में अल्लाह माफ़ करे इतना अच्छा ना लग रहा हो, फिर भी जो उसको देखने जाएगा वो तारीफ़ ही करेगा, बड़ा प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी तरह शादियों पे कि जी जो लड़के वाले होंगे वो दुल्हन को देख के कहेंगे कि ये बड़ी प्यारी बहू लाए हैं, अमेजिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी तरह लड़की वाले लड़के को कहेंगे बड़ा अच्छा है, हालांकि हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो या इतनी अच्छी ना हो, लेकिन दैट इज़ द राइट थिंग टू से, तो आप उस वक्त कह दोगे। अब ये वो हार्मलेस झूठ हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी चल रही है। किसी की तारीफ झूठी कर देना, किसी को खुश कर देना, अपनी सम टाइम जो है फेस सेविंग कर लेना, अपनी काहिली छुपा लेना, वो सब कुछ तो चलता है। लेकिन बात वहाँ आ जाती है जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिचुअल लायर्स होते हैं जो बिला वजह में ही झूठ बोलते जाते हैं, और कई दफ़ा तो होता है उनका झूठ एक दफ़ा दो दफ़ा आपने मान लिया, तीसरी दफ़ा नहीं मानोगे, फिर वो लोग नज़रों में आने लगते हैं, वो पकड़े जाएंगे इवेंचुअली। और ये झूठ बोलने की आदत इतनी ज़्यादा लोग अपनी फैमिली से झूठ बोलेंगे, अपने दोस्तों से बोलेंगे, उस झूठ को कवर करने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे, अपने काम में झूठ बोल रहे होंगे। मतलब वो एक डिसऑनेस्ट अप्रोच उनकी बन जाती है ज़िंदगी को लेके। तो वो हार्मलेस झूठ नहीं रहते, वो इट गेट्स इनटू समथिंग सीरियस। और इसी तरह झूठ समटाइम्स इतना बढ़ जाता है कि वो एक क्रिमिनल लेवल तक बढ़ जाता है। जैसे कि किसी को पैसे के लिए चीट करना, किसी को कोई बिजनेस की उम्मीद दिखा के, सब्ज बाग दिखा के उसको कौन कर लेना, पैसे निकलवा लेना गलत तरीके से, फिर वापस ना करना। और इसी तरह मतलब ये बढ़ता जाएगा। समटाइम्स तो इवेंचुअली क्या होता है, आपने क्रिमिनल एक्ट किया तो अगर आप उसमें अपने आप को नहीं हैंडल कर पाए तो इवेंचुअली यू विल एंड अप इन प्रिजन ऑब्वियसली। वो भी यही है कि मतलब झूठ से बात शुरू होती है। समटाइम्स लोग क्राइम करने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है उस वक्त उस क्राइम की। आई एम नॉट जस्टिफाइंग देयर क्रिमिनल बिहेवियर, लेकिन उनको ज़रूरत होती है, इसलिए वो झूठ बोल के अपना उस वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा कर लेते हैं। समटाइम्स लोगों को ज़रूरत नहीं होती है क्राइम करने की, दे आर जस्ट हैबिचुअल। वो आदी होते हैं क्योंकि छोटे छोटे झूठ बोलते रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। शुरू में वो जब कुछ करें ऐसा किसी को कौन करें और पकड़े ना जाएं, दैट गिव्स देम अ हाई। तो वो उस हाई को कायम रखने के लिए आगे आगे भी वही एक्टिविटीज़ अपनाए रखते हैं। छोटे से बड़ा क्राइम, बड़ा झूठ, उससे बड़ा झूठ, अपने आप को बचाने की टेक्निक बेहतर आ जाती है, डर कम लगता है। और वो जो कहते हैं ना आपकी जो ज़मीर है वो आपको कम पिंच करता है जब आपको आदत पड़ जाती है एक बुराई के अंदर रहने की। तो वो करते करते सिचुएशन काफ़ी हाथ से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं झूठ बोलने को जस्टिफाई नहीं कर रही बिल्कुल भी, और लेकिन ये भी साथ में मैं इनकार नहीं कर रही कि झूठ की ज़रूरत भी है हमें। हर बात सच तो नहीं बोली जा सकती ना, कई चीज़ें छुपानी भी ज़रूरी हैं, कई बातें कवर करनी हैं, कई बातें आपको सोसाइटी में अपनी फेस सेविंग करने के लिए बोल के रखनी है, कोई ना कोई भरम अपना कायम रखना है, दूसरों के सामने अच्छा बनना है, दूसरों की गुड बुक्स में रहना है, यू वांट देम टू कंटिन्यू बीइंग योर फ्रेंड्स, तो इसलिए आप झूठ बोलते हैं। तो वो बुरा नहीं है जब तक कि ये चीज़ हद से बाहर ना निकले और एक क्रिमिनल एक्ट तक आगे ना बढ़ जाए। तो ये अब आपकी अपनी अपनी अकल के ऊपर है कि आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या चीज़ आपको गलत झूठ लग रहा है, क्या चीज़ आपको कम गलत लग रही है, आपको हार्मलेस लग रही है। तो वो आप अपने हिसाब से वक्तन फवक्तन जो है उसके ऊपर डिसीजन लेते रहें, और जहाँ बोलना पड़े वहाँ थोड़ा वो झूठ भी चल जाएगा। On this note, friends, I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. Till then, please take good care of yourselves, always keep smiling, and no matter what happens, always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.